but sometimes I just get horny. These birds just get more corny. Hear these sounds when nights get lonely. Don't do it. Surprise, mother. So hey guys, what's up? This is Marvel Dude and I'm back with another video. तो यार वांडा विजन जो है वो अपने लास्ट के स्टेजेस पे चल रहा है और इस वेब सीरीज ने हमें सोचने पर मजबूर कर ही दिया कि आखिर इस वेब सीरीज का मेन विलन कौन होने वाला है। तो इसी चक्कर में हम फैंस ने काफ़ी सारे नाम ऐसे डिस्कवर कर लिए जो कि हो सकता है हमें वांडा विजन के अंदर एज अ मेन विलन देखने को मिले। तो आज मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आप सबके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे उन सभी एक्सपेक्टेड विलन्स का जो कि वांडा विजन के अंदर अपीयर हो सकते हैं उनकी एक ओरिजिन स्टोरी लेके आए हैं, यानी कि नाइटमेयर, मेफिस्टो और अपना ग्रिम रीपर, इन तीनों की स्टोरी एक ही वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है एरिक विलियम्स, यानी कि ग्रिम रीपर। तो यार इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एवेंजर्स के इशू 52 के अंदर, जो कि आई थी मई 1968 में। तो यार इस कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड लाइफ है, बायोग्राफी है, वो कुछ इस प्रकार है कि इसे एक भाई होता है साइमन, और ये अपने घर में बुरे ख्यालों के साथ पैदा होता है। मतलब ये बचपन से ही बैड डिसीजंस लेता है और बुरी चीज़ों में इंटरेस्टेड था। वहीं इसकी मम्मी और इसके पापा ने इसके साथ बहुत ज़्यादा ही भेदभाव किया है। मतलब साइमन को, यानी कि इसके एक भाई को इससे ज़्यादा वैल्यू दी है, जिसकी वजह से जो एरिक है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया और हार्श हो गया बचपन से ही। तो एक दिन क्या होता है, एरिक खेल रहा होता है और वो गलती से आग लगा देता है, बट साइमन उसे देख के कुछ नहीं करता ताकि उसे ब्लेम किया जाए, और उस छोटी सी गलती की वजह से उनका पूरा घर जल जाता है। तो आगे चल के जो एरिक होता है वो बड़ा होकर गैम्बलिंग में इंटरेस्टेड हो जाता है और गैम्बलिंग ज्वाइन कर लेता है, यानी कि जुआ खेलने लगता है। और वहीं जो दूसरा भाई होता है साइमन, वो अपने फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाता है। उनके फैमिली के बिजनेस का नाम, यानी कि उनकी कंपनी होती है जिसका नाम होता है विलियम इनोवेटिव्स। जो विलियम इनोवेटिव्स थी वो ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस कर नहीं पाती स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की वजह से, यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ उस समय काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे चल रही थी, जिसकी वजह से उनका धंधा फ्लॉप हो गया था। और वहीं किसी कारणों की वजह से जो अपना साइमन होता है, यानी कि एरिक का भाई, उसे जेल जाना पड़ता है और बाद में उसे बैरन ज़ीमो आज़ाद करता है जेल से, इसके लिए ताकि वो एवेंजर से, यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के ओनर आयरन मैन से बदला ले सके। और वहीं बैरन ज़ीमो के कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उसे कुछ सप्लाई किया, जिसके बाद वो बन जाता है वंडर मैन और बाद में वो आयरन मैन से बदला लेता है। एरिक को ये बात कुछ इस तरह से पता चलती है कि उसका भाई अब नहीं रहा, वो मर चुका है। तो उसे काफ़ी गिल्टी फील होती है और बाद में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अपने दोस्तों के कॉन्टैक्ट से एक साइथ वेपन मंगवाता है। अब जिसको नहीं पता ये साइथ वेपन क्या होता है, तो बचपन में हड्डी मेरा बड्डी कार्टून तो देखा ही होगा। तो यार जो अपना हड्डी होता है, जो वेपन को वो यूज करता है, उसे साइथ वेपन बोलते हैं। तो उसने वही एक साइथ वेपन मंगवाया, जिसको बाद में अल्ट्रॉन ने एनहांस किया अपनी एक कॉमा इंड्यूसिंग एबिलिटी से। यानी कि कॉमा इंड्यूसिंग एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है, मतलब उस साइथ वेपन से किसी के ऊपर अटैक किया जाए तो वो कॉमा में चला जाएगा, जिसके बाद वो बन जाता है एक प्रोफेशनल क्रिमिनल और उसे नाम मिलता है ग्रिम रीपर। और साथ ही साथ उसने हॉकाई को हराया और उसके बाद गोलायथ और वास्प समेत 3 एवेंजर्स को कॉमा में डाल दिया। लेकिन बाद में ब्लैक पैंथर द्वारा ये डिफीट हो जाता है, मतलब ब्लैक पैंथर की सरप्राइज अपीयरेंस ने इसे हरा दिया। अब बात करते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो और इसके पास बहुत सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं, जिनमें शामिल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ब्लास्ट, एस्थेलेटिक गैस पैलेट्स, डिस्पेंस इलेक्ट्रिक स्टन सॉक्स, इंड्यूस डीप कॉमास, और साथ ही साथ इसने अपने एबिलिटी से जिन जिन लोगों को अटैक किया है उसे वापस से रिवाइव भी कर सकता है। और इसने अपने ज़ॉम्बी फॉर्म में ह्यूमन फोर्स, यानी कि ह्यूमन लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करना सीखा है। इसके बाद इसके पास कुछ और पावर्स भी आ जाती है, जैसे कि सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ, नेक्रोमेनेसी, टेलीपोर्टेशन, इल्यूजन कास्टिंग, और साथ ही साथ एनर्जी एंड प्रोजेक्ट एनर्जी ब्लास्ट। और इसके बावजूद ये डीमंस को भी समन कर सकता है, मतलब बुला सकता है अपने पास जब भी ज़रूरत हो। तो यार ये था ग्रिम रीपर का एक शॉर्ट ओरिजिन और उसके पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हमारे भाई सुपर हीरो कॉस्मोस के पास
और वो हमें नाइटमेयर की ओरिजिन समझाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर हीरो कॉस्मोस एंड आज मैं बात करने वाला हूँ नाइटमेयर की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। क्या है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज, क्या है उसका ड्रीम डायमेंशन एंड क्या है उसकी वीकनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाइटमेयर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था द स्ट्रेंज टेल्स के इशू 110 में ऑफ ड्रीम डायमेंशन एंड वो वन ऑफ द मेजर विलन से डॉक्टर स्ट्रेंज एंड घोस्ट राइडर के लिए। नाइटमेयर रूलर है लॉर्ड्स का, वो हर एक फियर लॉर्ड जैसे ही नाइटमेयर की ओरिजिन एक मिस्ट्री है एंड उसकी ओरिजिन बहुत कम लोग ही जानते हैं। सो नाइटमेयर बॉर्न हुआ था एवर9 के डायमेंशन में, जस्ट लाइक ड्वेलर इन डार्कनेस। सो ड्वेलर ने अपनी पीठ घुमाई अगेंस्ट डेनिजन्स जो कि फॉलो कर रहे थे द वे ऑफ शैम्बल। उसने कंसिडर किया नाइटमेयर को एज हिज कजन, लेकिन नाइटमेयर ने ये डेजिग्नेशन रिजेक्ट किया क्योंकि वो जानता था ड्वेलर्स के सारे काले कांड के बारे में एंड क्या है ड्वेलर्स का फुल ओरिजिन्स के बारे में। एंड नाइटमेयर को पता था कि उसका कोई कजन नहीं है, स्पेशली ड्वेलर तो नहीं। सो नाइटमेयर ने कंट्रोल किया था वन ऑफ द स्प्लिंटर रियम्स एंड बाद में उस रियम को कहा गया एज नाइटमेयर रियम। सो अब उसकी ओरिजिन की बात तो हो ही गई है, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं उसके कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो नाइटमेयर एक क्लास 3 डीमन है जो कि एबल है कैप्चर करने में एक स्लीपिंग पर्सन के एस्ट्रल फॉर्म को एंड वो यूज ला सकता है उसे अपने रियम में। नाइटमेयर ने एक बार सबड्यू किया था अर्थ के जो डेमीगॉड्स को, एक थे द इटर्नल्स एंड एक थे द एल्डर गॉड। सो एज लॉन्ग एज लोग ड्रीम करते रहेंगे तब तक नाइटमेयर का एग्जिस्टेंस रहेगा। उसको कई बार डिफीट करा जा चुका है लेकिन उसे कोई भी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एंड अभी आगे हम बात करते हैं उसके कुछ एबिलिटीज के बारे में। तो इनमें आता है नई ओमनीपोटेंस, ओमनीसाइंस एंड ओमनीप्रेजेंस एंड वो स्पेशली ड्रॉ कर सकता है साइकिक एनर्जी को फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड ऑफ ड्रीमिंग बींग्स। पावर्स की तो बात हो ही गई है, सो अभी हम बढ़ते हैं उसके वीकनेस के बारे में। नाइटमेयर ज़्यादा ही वीक हो जाता है जब वो अपने रियाम के बाहर आ जाता है। जब मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक्स पढ़ रहा था तब मैंने उस एक कॉमिक्स के इशू में ये देखा कि नाइटमेयर एक पावरफुल डीमन है फ्रॉम ड्रीम डायमेंशन जो अबडक्ट करता है सोल्स ऑफ मॉर्टल पीपल एंड वो उन्हें बाद अपने बैड ड्रीम्स में जाके ट्रैप कर देता है। सो उसके पास ऑल्सो इतनी एबिलिटी भी है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ट्रैप कर सकता है अपने ड्रीम्स में अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी रियल लाइफ में ड्रीम्स कर रहे हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर माई टॉपिक। थैंक यू, बी सेफ एंड बी सुपर हीरो। थैंक यू सुपर हीरो कॉस्मोस, आपने अपनी ये अमेजिंग सी स्टोरी यानी कि मेफिस्टो की ओरिजिन स्टोरी हम सबके साथ शेयर। तो यार अब बात कर लेते हैं अपने मेफिस्टो की जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो मेफिस्टो की ओरिजिन स्टोरी आप सबके सामने लेके आएंगे सुपर एंड हीरोज़ भाई, यानी इनके चैनल का नाम है सुपर एंड हीरोज़। तो भाई जल्दी से अपना काम शुरू करो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में जो है मेफिस्टो के ओरिजिन फीट्स और सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, मेफिस्टो के सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेफिस्टो के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसकी पर्सनल होंगी। बड़ा हरामी हो बेटा। तो खैर अभी जो है मेफिस्टो को डिस्कस करने वाले हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो मेफिस्टो सबसे पहली बार दिखाई दिया था 1968 के सिल्वर सर्फर कॉमिक बुक वॉल्यूम नंबर 1 इशू नंबर 3 में। तो जब दुनिया में बहुत बड़े बड़े देवताओं का राज था, लेकिन जब सबसे पहला सेलेस्टियल होस्ट इस दुनिया में आया तो उन देवताओं का राज भी खत्म हो गया। और जैसा कि हमें रियल लाइफ में भी पढ़ाया ही जाता है कि जो एनर्जी है वो कभी भी ऐसे ही पड़े पड़े खत्म नहीं होती, तो इसी तरह उन गॉड्स की भी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा थी। तो इन्हीं एनर्जी की मदद से बहुत सारे डीमंस पैदा हुए और इन्हीं डीमंस में से एक था मेफिस्टो। तो अब तो आपको पता चले गया होगा कि मेफिस्टो को डीमन क्यों कहा जाता है। और अगर मेफिस्टो की पावर्स की रामायण की बात करें तो ये कभी खत्म ही नहीं होने वाले। लिटरली मेफिस्टो इतना ज़्यादा पावरफुल है, या यूँ कह लीजिए मेफिस्टो के पास अनलिमिटेड या लिमिटलेस पावर्स है। तो जो भी हमारे सामने हैं, चलिए उनको एक एक करके गिनाना शुरू करते हैं। तो एज मैंने पहले ही कहा था कि मेफिस्टो जो है एक डीमन गॉड है, तो उसके पास लिमिटलेस पावर्स तो होंगी ही। तो इन्हीं पावर्स में से कुछ है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, स्पीड, लाइट, इनविंसिबिलिटी, पोर्टल क्रिएशन, डार्क मैजिक, कंट्रोल, इल्यूजन क्रिएशन, रियलिटी मैनिपुलेशन। और साथ ही साथ मेफिस्टो अपने साइज को बढ़ा या घटा भी सकता है। और इसके अलावा मेफिस्टो के पास मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज करने की भी पावर्स है। और हैरानी की बात तो ये है कि मेफिस्टो को जिंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने तक की भी ज़रूरत नहीं। काश इतनी सारी पावर्स मेरे पास भी होती। थैनोस का बाप कहलाता मैं। और इसके अलावा मेफिस्टो जाना जाता है सोल्स की डील के लिए, मतलब तुम मुझे आत्मा दो और मैं तुम्हें बदले में दूसरा आत्मा दूंगा, ऐसी कहावत मेफिस्टो सच करता है। और इनके अलावा मेफिस्टो ना तो हमारी रियलिटी में रहता है और ना ही हमारी डायमेंशन में, वो बिल्कुल अलग ही दुनिया में रहता है जिसका नाम है हेलिया हेडेस। और लिटरली वहाँ पे लोगों की, मतलब पापी लोगों की आत्मा रहती है जो दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हैं, जो कि मेफिस्टो के गुलाम बन के वहाँ पे रहते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। तो यारो
मैंने बोला था कि मैं मोनिका रैम्बो की एक ओरिजिन स्टोरी पर वीडियो बनाने वाला हूँ, बट मैं अब वो वीडियो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि जो अपने सुपर हीरो कॉस्मोस भाई हैं उन्होंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है, तो मैं भी ये वीडियो बनाऊँ तो कोई सेंस नहीं बनता। मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूँगा, आप जाके उनकी वीडियो देख लेना। और साथ ही साथ जो अपने सुपर एंड हीरोज़ भाई है इनको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा सुपर हीरो कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि बताना कैसी थी वीडियो और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। सो टिल देन गुड बाय। जय मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।